तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर सीवेज को बोला जाए तो सीवेज होता क्या है, अगर हम लोग देखें तो सीवेज होता क्या है, तो सीवेज एक्चुअल में क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है, म्यूनिसिपल जो वेस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीवेज, म्यूनिसिपल वेस्ट। और इस म्यूनिसिपल वेस्ट में हो क्या सकता है, हो सकता है इसमें सस्पेंडेड सॉलिड हो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, जैसे सॉल्ट, सिल्ट, सिलिकॉन, क्ले, ये सब हो सकते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल हो सकते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और डिजॉल्व पार्टिकल हो सकते हैं, डिजॉल्व पार्टिकल, ये सब हो सकते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट में। देखिए कोई भी जो हाउसेस से जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, वो सारे जो भी प्रोडक्ट्स आप हाउसेस में यूज करते हो, वो सारे प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं वो म्यूनिसिपल वेस्ट के थ्रू ही, म्यूनिसिपल वेस्ट के रूप में ही होता है। तो ये सारे जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं या जो भी कचरा निकलता है वो सारा मिलके क्या बनाता है, सीवेज बनाता है। तो सीवेज जो म्यूनिसिपल, अब देखो म्यूनिसिपल जो वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट ऑल्सो कंटेन ह्यूमन स्क्रीट्स, ह्यूमन फीकल मैटर्स, ह्यूमन स्क्रीट्स लिख सकते हैं, जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है, मतलब किसी भी तरह का जो वो होता है। और यू नो कि म्यूनिसिपल वेस्ट में वेस्ट हैज़ बैक्टीरिया जिसका नाम है क्या, बैक्टीरिया इकोलाई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूनिसिपल वेस्ट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इकोलाई पाया जाता है। और आप जानते भी हैं कि ह्यूमन के जो गट्स में होता है वो इकोलाई होता है, फिर एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलता है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीट होता है वो भी सीवेज का वन ऑफ द पार्ट है। तो जो भी तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, हाउस होल्ड, जैसे जिसको हम डोमेस्टिक वेस्ट भी बोलते हैं, तो वो सारे डोमेस्टिक वेस्ट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट, और उसी म्यूनिसिपल वेस्ट में सीवेज करते हैं। तो अगर हम कहें तो सीवेज में हमारा दोनों होता है, ए बायोलॉजिकल मटेरियल एंड बायोलॉजिकल मटेरियल, दोनों होगा। ए बायोलॉजिकल मटेरियल एंड बायोलॉजिकल मटेरियल हमारा दोनों होगा, ठीक है। और अगर इस सीवेज को, अगर हम इस सीवेज को विदाउट एनी सीवेज ट्रीटमेंट, बिना इसके ट्रीटमेंट के अगर रिलीज कर देते हैं, रिलीज इन रिवर्स, देन रिवर्स गेट पोल्यूटेड, तो पोल्यूटेड। और वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर जो हमारी है यमुना रिवर, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, मे बी दिस इज नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट जो भी निकल रहे हैं, या सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। दैट्स वाई वो सारा पानी जो होता है वो डायरेक्टली रिलीज इनटू रिवर्स, और जिससे रिवर हमारी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब जो भी कचरा होता है उसको हम सीवेज बोलते हैं। अब सीवेज में सस्पेंडेड पार्टिकल हो जाते हैं, जैसे सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं, सिल्ट, क्ले पार्टिकल, जैसे सिल्ट पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, सिलिकॉन पार्टिकल हो सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, और डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, डिजॉल्व पार्टिकल। बेसिकली जो हाउस में यूज करने वाले जो बेसिकली जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, वो म्यूनिसिपल वेस्ट का वन ऑफ द, मतलब सीवेज का वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। म्यूनिसिपल वेस्ट में जो होता है, दे कंटेन ऑल्सो द ह्यूमन स्क्रीट, जो ह्यूमन स्क्रीट्स होता है वो भी म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है। और यू नो कि अगर पूछा जाए कल को इकोलाई में है भी कि, मतलब इकोलॉजी में है भी कि जो कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो सीवेज में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोलाई, क्योंकि इकोलाई ह्यूमन के गट्स में भी होता है। तो सीवेज अगर कहा जाए, जो कचरा है, सीवेज बेसिकली कचरे को ही सीवेज बोलते हैं, बस थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो सीवेज में दोनों होते हैं, ए बायोलॉजिकल मटेरियल और बायोलॉजिकल मटेरियल दोनों। अगर इसको बिना ए बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल को ट्रीट किए बिना, मतलब ए बायोलॉजिकल मटेरियल बेसिकली होता है, और इसको ए बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, उसको बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब बैक्टीरिया, जिस मेरा कहने का मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो इस सीवेज को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें क्या करना है कि बिफोर सीवेज को हम रिलीज करें, क्योंकि यू नो कि सीवेज है, कचरा है, तो उसमें बैक्टीरिया होगा ही होगा। तो बिफोर हम रिलीज करें इसको रिवर को, अगर हमने ऐसे ही रिलीज कर दिया तो रिवर गेट्स पोल्यूटेड। तो हमारा क्या होता है कि हमारा मोटिव होता है कि क्यों ना हम इस सीवेज को ट्रीट करें। सीवेज को ट्रीट किया जाता है
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के। तो अगर सीवेज को कैसे ट्रीट करेंगे वही देखना है कि हमें सीवेज को बिफोर की रिवर में उस वाटर को रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। तो सीवेज जो होता है, सीवेज ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इन रिवर्स, किसी भी वाटर स्ट्रीम में अगर इसको डालने से पहले ट्रीट किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो सीवेज होता है उसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? लार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, लार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स पार्टिकल हो सकते हैं, मिनरल पार्टिकल्स, एक बहुत एनालिटिकल ढंग से आपको बता रहा हूं, और ऑर्गेनिक वेस्ट ये होता है, ठीक है। ये 3 तरह के ही सीवेज में होंगे, ठीक है, 3 तरह के ही पोल्यूटेंट सीवेज में होंगे जो सीवेज बनाते हैं। सीवेज भी एक तरह का पोल्यूटेंट ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों को हम लोग रिमूव करते हैं बाय फिजिकल मेथड। अभी बात करेंगे फिजिकल मेथड से इसको रिलीज करेंगे, और इसको रिलीज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड, ठीक। इसका मतलब जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको हम फिजिकल मेथड से रिमूव कर लेंगे, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको हम किससे रिमूव करेंगे? बायोलॉजिकल मेथड से। अब इस सीवेज को दो जब सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल होता है, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो कैसा होता है? फिजिकल होता है। इसमें तो ये फिजिकल होता है, इसका मतलब इसमें हम लोग क्या फिजिकल होता है, और अभी बताता हूं कि वो फिजिकल में क्या है। तो बेसिकली जो सीवेज है, सीवेज को रिवर में रिलीज करने से पहले उसको हम ट्रीट करते हैं। तो जो सीवेज में पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के लिए क्या होता है कि बेसिकली उसमें लार्ज पार्टिकल होंगे, मिनरल पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल्स आप लिख सकते हो, इसको आप सॉलिड पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो सॉलिड पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल को हम रिमूव कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, ठीक है, उसकी अभी बात करेंगे। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड से ट्रीट करेंगे, मतलब उसको बायोलॉजिकल मेथड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अभी उसको डिटेल में बात करेंगे कि जब सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फिजिकल मेथड को फॉलो करता है, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो किसको फॉलो करेगा? बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं किसको? प्राइमरी ट्रीटमेंट को देखते हैं। फिर मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे आप करोगे उसको, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट को देखते हैं, ठीक। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? मैं आपको बोल दूं फिल्टरेशन, जैसे चाय को आप फिल्टर करते हो वैसे फिल्टरेशन, और सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या किया जाता है? फिल्टरेशन में आपको लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को आप क्या कर लेते हो? रिमूव कर लेते हो। जैसे जो भी वाटर में जैसे आपको पॉलीथीन दिख रही है, प्लास्टिक बॉटल्स दिख रहा है आपको, प्लास्टिक बॉटल्स दिख रहे हैं, क्लोथ्स दिख रहे हैं आपको, क्लोथ्स दिख रहे हैं, लेड दिख रहा है, या कुछ भी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल को आप फिल्टर कर लेते हो। जैसे चाय को फिल्टर करते हो वैसे ही आप फिल्टर करके क्या करते हो? रिमूव कर देते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो ये फिजिकल मेथड होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। तो जो भी लार्ज पार्टिकल तुम्हारे जो भी वाटर सीवेज है, जो भी उसमें लार्ज पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे स्लीपर, जूते, चप्पल जो भी होते हैं, उनको आप रिमूव करोगे फिल्ट्रेशन से। अब दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। तो आप क्या करोगे? मान लीजिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब में तुमने इस वाटर को रख दिया है, मतलब किसको रख दिया है? सीवेज को रख दिया है सीवेज में। तो आप इसको स्पिन करोगे हाई स्पीड में, जैसे कि आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, इसको हाई स्पीड में स्पिन करोगे तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल होंगे वो सारे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स।
तो इसी सॉलिड पार्टिकल्स को ही बच्चों बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इस बात को याद रखना, प्राइमरी स्लज। जो भी सॉलिड पार्टिकल, या इसी को जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसको पायलट भी बोलते हैं, जो भी नीचे जमा हो जाता है जब आप इसको स्पिन करोगे तो उसी को बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल या प्राइमरी स्लज। तो हमने फिल्ट्रेशन से लार्ज पार्टिकल को रिमूव कर लिया, और वो सॉलिड पार्टिकल जो हमें नहीं दिख रहे थे फिर भी वो वाटर में थे, उसका सेडिमेंटेशन किया, हाई स्पीड में उसको सेंट्रीफ्यूज की तरह उसको घुमाया। जब उसको घुमाया तो क्या हुआ, जो भी सॉलिड पार्टिकल थे नीचे डिपॉजिट हो गए, और ये तुम्हारा क्या रहा, ये तुम्हारा लिक्विड है, ये लिक्विड है। इसी लिक्विड को बोलते हैं इफ्लुएंट्स, इफ्लुएंट इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? तो क्या किया हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट में, फिल्ट्रेशन किया, लार्ज पार्टिकल को हटा लिया, सेडिमेंटेशन से हमने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल्स को हटा लिया, और जो हमारा ये बचा हुआ मटेरियल है, जो हमारा लिक्विड बचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफ्लुएंट। और इफ्लुएंट यही लिख देता हूं, यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और यही जो इफ्लुएंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होता है। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल ढंग है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिल्ट्रेशन में ऐसे रिमूव किया, बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया, सेडिमेंटेशन से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव कर लिया, और जो इफ्लुएंट बचा है, अब हमने सॉलिड और उससे निकाल लिया दोनों लार्ज पार्टिकल्स को। अब हमारा जो इस वाटर में डिजोल्व है, इस वाटर में मतलब इस इफ्लुएंट में जो डिजोल्व है, उसको बेसिकली हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का कौन सा पोर्शन यूज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो दैट इज कॉल्ड इफ्लुएंट। तो मैं एक बना देता हूं कि ये जो हमारा है, ये हमारा है क्या, इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट है, और ये हमारा वो था प्राइमरी स्लज था, ये हमारा था प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज। और ये हमारा था क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट था। अब इसी इफ्लुएंट को हम लोगों ने ले लिया है और इस इफ्लुएंट को यहां पे रख दिया। दिस इज कॉल्ड एरेशन टैंक, एरेशन टैंक, ठीक है, एरेशन टैंक। और इसके लिए हम किसके लिए लाए हैं इसको, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक में लाए हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। होगा क्या, अब हम इसको अलाउ करेंगे, जब एरेशन टैंक में इफ्लुएंट को डाल देंगे, ये हमारा इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट है हमारा। अब जब हम इसको डाल देंगे एरेशन, अलाउ टू ग्रो, अलाउ टू ग्रो बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया प्लस फंजाई को हम अलाउ करेंगे कि भाई ग्रो करो, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, फ्लॉक्स बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स एंड एरोबिक डाइजेशन होगा, एरोबिक डाइजेशन होगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फ्लॉक्स है या डीकम्पोजर्स हैं, जो इनको डिग्रेड कर रहे हैं, डीकम्पोजर्स जो डिग्रेड कर रहे हैं, किसको, डिग्रेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। मैंने पहले ही बताया, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ये बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे, दे डिमांड करेंगे, दे डिमांड फॉर ऑक्सीजन, दे डिमांड फॉर ऑक्सीजन, दे डिमांड फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन। और इसी को हम लोग बोलते हैं बीओडी। ऐसा कहा जाता है कि 1 लीटर वाटर में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सही कहा जाए, उसको क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो भी बैक्टीरिया जो भी ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, बैक्टीरिया जो भी ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, उसको बीओडी बोलते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में आपको बीओडी बता देता हूं कि बीओडी वो होता है कि किसी भी पॉल्यूटेड बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें से उस पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जो भी ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे कि भैया हमको इतना ऑक्सीजन चाहिए, तब हम इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी पॉल्यूटेंट को, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या जितने ऑक्सीजन को वो डिमांड करता है, उसी को बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, डिमांड्स। अब ध्यान देना, अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, जब हम इस इफ्लुएंट को हमने ट्रीट कर दिया, तो अब ये बन गया है क्या, एक्टिवेटेड स्लज। याद रखना, जब इफ्लुएंस को हम ट्रीट कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड स्लज में। आप बहुत एनालिटिकल ढंग से ये इफ्लुएंट को लाए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, भाई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करके हमने ट्रीट कर दिया, तो अब ये एक्टिवेट हो गया, तो एक्टिवेटेड स्लज। इसका मतलब एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरिया है, मैं लिख दूं यहाँ पे फ्लॉक्स है। तो बच्चों इसका
मान लीजिए कि ये हमारा एक्टिवेटेड स्लज है, ये एक्टिवेटेड स्लज है, ये एक्टिवेटेड स्लज है, तो इसका छोटा सा पोर्शन किसकी तरह, इनोकुलम की तरह यूज होगा, इनोकुलम की तरह यूज करेंगे। जैसे आपको दही को जमाने के लिए प्रीवियस दही का छोटा सा अमाउंट चाहिए, वैसे ही हम इनोकुलम के लिए, इनोकुलम के चाहिए फॉर एरेशन टैंक। जो एरेशन टैंक में फ्लॉक्स फॉर एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक में जो हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मतलब एरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का जो इफ्लुएंट है, उसके लिए हम तो फर्दर फिर आपको वो ग्रो करना नहीं पड़ेगा, प्रीवियसली इसमें बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया सीधा ग्रो करके अपना काम करने लगेंगे। तो एक्टिवेटेड, अगर कहा जाए कि किस स्लज को, प्राइमरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज को, किस स्लज को यूज किया जाता है एज ए इनोकुलम, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म बाय द आफ्टर द ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बनता है। तो जो फ्लॉक्स ट्रीट करने के बाद, जब इफ्लुएंट को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए, जो फ्लॉक्स फॉर्मेशन होता है वो उसको डिग्रेड कर देता है, और डिग्रेड करना शुरू कर देता है, तो इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोगों ने एरोबिक मेथड से डाइजेस्ट कर लिया। अब उसी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक मेथड से जितना भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी माइक्रोब्स उस सीवेज में है या इफ्लुएंट में है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, जितने भी ऑक्सीजन की डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज या एक्टिव स्लज इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ, इस एक्टिव स्लज का थोड़ा सा पोर्शन हम किसकी तरह यूज करेंगे, इनोकुलम की तरह यूज करेंगे। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने एरोबिक डाइजेशन किया है, अब इसका हमें क्या डाइजेशन करना पड़ेगा, एनारोबिक डाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं एनारोबिक डाइजेशन के लिए, एनारोबिक डाइजेशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब हमने क्या किया कि ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है, जिसका हमने क्या किया है, एरोबिक डाइजेशन किया है, एरोबिक डाइजेशन इसका कर दिया है हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे एनारोबिक डाइजेस्टर में, एनारोबिक डाइजेस्टर में ट्रांसफर कर देंगे भैया। इसमें एरेशन नहीं होगा डाइजेस्टर में, और इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया इसके। ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज था, एक्टिवेटेड स्लज था, स्लज। अब इसका क्या हुआ, एनारोबिक डाइजेशन हुआ, एनारोबिक डाइजेशन। अनदर एनारोबिक डाइजेशन कौन करेगा, एनारोबिक डाइजेशन करेगा कौन, बैक्टीरिया ही तो करेगा। जैसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, लाइक आर्की बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। जब ये एक्टिवेटेड स्लज को डिग्रेड कर देंगे, अब हमने एक्टिवेटेड स्लज को सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो है उसको पहले एरोबिक किया था, अब एनारोबिक डाइजेशन किया। जब डिग्रेड कर देंगे तो अब क्या बनेगा, वाटर हमारा बच जाएगा, जो भी उसमें वाटर है वो बच जाएगा। दूसरा, ये गैसेस रिलीज होती है, उन गैसेस का नाम है मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही जो वाटर आफ्टर इसके ट्रीटमेंट के बाद, एनारोबिक डाइजेशन के बाद जो वाटर बचा है वही रिलीज किया जाता है कहाँ में, रिवर्स में। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने क्या किया, दो मेथड, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया। जब एरोबिक डाइजेशन करने के बाद जो भी हमें एक्टिवेटेड स्लज मिला है, हम उसको क्या करेंगे, एनारोबिक डाइजेशन करेंगे। एनारोबिक डाइजेशन करने के लिए एनारोबिक डाइजेस्टर में डालना पड़ेगा कि उसमें ऑक्सीजन ना हो, वहां भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उसको एनारोबिकली डाइजेस्ट कर देंगे। बेसिकली क्या था, हमने फिजिकल मेथड से जितने भी लार्ज पार्टिकल थे और जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे रिमूव कर लिया था प्राइमरी ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने एरोबिक और एनारोबिक से क्या बेसिकली किसको ट्रीट किया है, ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रीट किया है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल भी उस मतलब सीवेज से निकल गया, सॉलिड पार्टिकल्स भी निकल गए, और जो भी लार्ज पार्टिकल्स थे जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं थे वो भी निकल गए। तो जो अब वाटर मिलेगा वही रिलीज किया जाएगा रिवर में, तो रिवर हेल्दी रहेगी और लाइफ कैन सर्वाइव। एक बात लास्ट में आप याद रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ऑक्सीजन की डिमांड करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार हम समरी वेज में देखते हैं, एक्टिवेटेड स्लज को ही हम लोग एनारोबिक डाइजेशन के लिए ले जाते हैं। तो अगर हम समराइज करें इसको तो कैसे करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट को, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट को। तो आप क्या करोगे, आप लोगे सीवेज, लोगे, इसका करोगे प्राइमरी ट्रीटमेंट करोगे इसका। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप इसमें से क्या रिमूव कर दोगे, ये इफ्लुएंट ले जाओगे, आप इफ्लुएंट को ले लोगे, इसको रिमूव करोगे। लार्ज और सॉलिड
सॉलिड पार्टिकल को रिमूव कर दोगे। लार्ज सॉलिड पार्टिकल को, इफ्लुएंट को ले लिया, इफ्लुएंट को लिया है किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो ये सॉलिड पार्टिकल उसमें बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज बोल देते हैं। यहाँ हमने प्राइमरी स्लज, इसी इफ्लुएंट को ले लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया तो सबसे पहले कैसा किया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हमने लिया है तो पहले करेंगे एरोबिक डाइजेशन, एरोबिक डाइजेशन करेंगे। जब एरोबिक डाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फ्लॉक्स बनेगा, फ्लॉक्स बन जाएगा। फ्लॉक्स के बाद क्या बनेगा, एक्टिवेटेड स्लज बनेगा, एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटेड स्लज। इसका छोटा सा पोर्शन किसकी तरह यूज करेंगे, इनोकुलम की तरह यूज कर लेंगे, इनोकुलम। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक डाइजेशन में ले जाएंगे, एनारोबिक डाइजेशन में ले जाएंगे। एनारोबिक डाइजेशन में ले जाएंगे तो दो चीज़ें हमें मिलेंगी, कुछ गैसेस हमें मिल जाएंगी, कुछ गैसेस मिल जाएंगी और हमको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। और इसी वाटर को हम लोग रिलीज कर देंगे किसमें, रिवर्स में। दिस इज द ऑल द स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। इसी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज प्राइमरी ट्रीटमेंट, लार्ज पार्टिकल और सॉलिड को हटा दिया, इफ्लुएंट को ले लिया, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको बायोलॉजिकल। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, लोहे को थोड़ी ना खा लेगा, पत्थर थोड़ी खा लेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन नहीं करोगे तो सॉलिड और लार्ज पार्टिकल रिमूव नहीं होंगे। तो जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेंगे फिर वो वाटर में रहेंगे और वो फिर क्या करेंगे, पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो आप क्या करते हो, उसको फिजिकल मेथड से रिमूव कर लिया, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन से दूर कर लिया। एरोबिक डाइजेशन जब करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बीओडी बोलते हैं। इवन आपको पता होना चाहिए कि जो एरोबिक डाइजेशन होता है वो फास्ट होता है। एरोबिक डाइजेशन क्या होता है, फास्ट इन कंपेयर टू एनारोबिक डाइजेशन। और आपने पढ़ा भी है कि कॉलेज में पढ़ा होगा कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू O2। तो जितना बीओडी होगा, और बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल्यूशन के, जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा इसका मतलब बीओडी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा बीओडी होगी ऑक्सीजन उतना कम होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिवर हेल्दी रहे, हेल्दी रहने के लिए उसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कम हो। जब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कम होगी तो बीओडी भी कम होगा और ऑक्सीजन अवेलेबल होगा अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। सो अदर ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, अदरवाइज दे नॉट सर्वाइव। तो कुछ भी नहीं करना है सीवेज ट्रीटमेंट में, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट से प्राइमरी स्लज मिलेगा और इफ्लुएंट मिलेगा। इफ्लुएंट को हम ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक एनारोबिक डाइजेशन कर लो, लास्ट में आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो जो पानी मिलेगा उसको रिलीज कर सकते हो और गैसेस को आप यूज कर सकते हो। बायोगैस की तरह, मीथेन बायोगैस की तरह यूज हो जाती है। बहुत सिंपल सा है।